नहीं, ये मामला तो जब अगस्त में शुरू हुआ उसके बाद से अभी तक आप लोग इस प्रोसेस को समझ नहीं पाए या पूरा नहीं कर पाए? वीएचपी की रणनीति क्या है? ये 1 साल और इंतजार करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद या हिंदू समाज भी कट्टरपंथी जो मुसलमान समाज है उसकी तरह हिंसक हो जाए? आप मुझे बताइए, आप हिंदू समाज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम भी मुसलमान समाज जो कट्टरपंथी आतंकवादी समाज है उनकी तरह एक आतंकी रास्ते पे चल उठे? ये एक शांतिपूर्ण तरीके से एक डायलॉग के माध्यम से, एक संवैधानिक माध्यम से शांति बहाल डायलॉग करने का प्रयास करें। किसके साथ? आपके बांग्लादेश की सरकार के साथ आपके डायलॉग स्थापित मायनों में करेंगे? सही रास्ता क्या होगा? नहीं, आप विश्व हिंदू परिषद को क्या एक मैं कह रहा हूं आतंकवादी आप डायलॉग संगठन के माध्यम समझते से हैं? कह रहे हैं। किसके साथ डायलॉग स्थापित करना चाहते हैं? बांग्लादेश की सरकार के साथ? बिल्कुल, बांग्लादेशी सरकार के साथ भी जो अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स हैं जो इस मानवाधिकार के क्षेत्र में एक नहीं तो इम्पोर्टेंट कौन? रोल, वो वीएचपी सारे ये डायलॉग प्लेयर्स। वीएचपी करेगी? बिल वीएचपी अपनी सरकार पर भी इस तरीके का एक डायलॉग स्थापित करने की ठीक है, कोशिश करे कि इंटरनेशनल लेवल पर मैं डायलॉग वही कह रहा हूं स्थापित कि किया इस जाए तरह और के प्रोटेस्ट में और सामाजिक तेजी स्तर आनी पर चाहिए। हम जन चेतना के वीएचपी माध्यम को से और प्रेशर लगाना चाहिए और एक्शन प्रोटेस्ट बना करना सकते हैं। चाहिए। मैम मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं वीएचपी को और प्रोटेस्ट करना चाहिए और प्रेशर लगाना चाहिए सरकार के ऊपर। यश कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, उसके बाद वापस आपके पास आ रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं 1 सेकंड कांग्रेस का रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। यश। विवेक जी, जब से दुनिया में कूटनीति है, राजनीति है और देशों के बीच में संचार है, कम्युनिकेशन है, तब से लेके आज तक किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा या किसी धर्म की सुरक्षा जो सबसे ज्यादा निर्भर करती है वो है कूटनीति पर। यदि हमारी कूटनीति अभी तक हमारे साथी पड़ोसी देशों के साथ सुचारू रूप से चलती रही, उसी का नतीजा था कि पहले इस तरह की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी। बांग्लादेश वो है जिसको मुक्ति हमारे देश की प्रधानमंत्री ने दिलवाई थी, और आज वही बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारी जो इस समय विदेश नीति है वो बिल्कुल थाली के बैगन जैसी चल रही है। रशिया के भी साथ हैं, यूक्रेन के भी साथ हैं, इजराइल के भी साथ हैं, गाजा के भी साथ हैं, सबके साथ हैं और किसी के भी साथ नहीं। आज ये जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बैठा हुआ है बात करने के लिए, जिनके पास कोई जवाब नहीं, बीजेपी के पास भी नहीं। ये इसलिए है क्योंकि आधिकारिक रूप से कोई रणनीति नहीं है, बांग्लादेश से कोई बातचीत नहीं है। और हम ये पूछना चाहते हैं इन लोगों से, अभी ये मैडम कह रही थी, महोदया जो बैठी हुई है विश्व हिंदू परिषद से, ये एक दूसरे धर्म को आतंकवादी और उग्रवादी कह रही हैं। इनसे पूछिए, खैर इनसे क्या पूछिए, जनता से पूछिए कि जब आप यहाँ पे खड़े होकर सरेआम नफरती नारे लगाते हैं, मारपीट करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं, नफरत करवाते हैं, और किसी दूसरे देश में ऐसा होता है, तब आप कहां जाके खड़े होंगे? आपको पूछ कौन रहा है? हमारे विदेश मंत्रालय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और वो बात करने लायक तब होंगे जब वो खुद किसी जगह टिक के खड़े हो पाए। हमारे देश में खुद इसी देश में जब ये लोग हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदुओं का ये न शिक्षा आगे बढ़ने देते हैं, न स्वास्थ्य आगे बढ़ने देते हैं, हिंदुओं को ये अपराध में उलझाना चाहते हैं, तो ये दूसरे देश के हिंदू का क्या करेंगे? आपने सुना है कि हमारे विदेश मंत्रालय से कोई सख्त बात हुई हो, कोई स्टेटमेंट आया हो, कुछ हुआ हो? कुछ नहीं। नहीं, 2-3 दिन पहले अरिंदम बागची का स्टेटमेंट आया है कि इस मामले में बांग्लादेश सरकार को सख्त संदेश भेजा गया कि वो क्या सिचुएशन नतीजा कंट्रोल हुआ करे। सख्त संदेश का विवेक जी? क्या नतीजा हुआ? 2 दिन पहले तक तो ये बोल भी रहे थे कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज ये नहीं बोल रहे हैं। कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। संसद के दोनों सदन बर्खास्त करवा दिए गए क्योंकि समस्याओं पर चर्चा करना बीजेपी को नहीं आता। अरे जब ये लोग देश में आंदोलन छिड़ा हुआ था आजादी का, तब ये हिंदू एक नहीं हुआ, इनका हिंदू जाके अंग्रेजों से पेंशन लेके मछली खाने बैठ गया, तो ये आज क्या हिंदू को एक करेंगे? ये सिर्फ भोग विलासवादी हैं। ये चाहते हैं देश का हिंदू इनके सामने अच्छा एक बात बताइए, जब ठीक है यस, जब गाजा पट्टी पर इजराइल ने अटैक किया तो पूरे देश में फिलिस्तीन की बात हो रही थी। फिलिस्तीन की बात करो, फिलिस्तीन की बात करो, फिलिस्तीन की बात करो, वहां के लोगों की बात करो, वहां के लोगों के साथ खड़े हो, वहां की सरकार को बताओ, बचाओ। ये मांग उठी कि नहीं उठी अपने देश में? कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने उठाई और जय फिलिस्तीन के नारे तक लगाए संसद के अंदर, ओथ सेरेमनी में। वो देखिए, मैं ये कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज कहां कंबल ओढ़ के सोई हुई हैं भाई साहब? जब 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान, जब इस देश में सारी पॉलिटिकल पार्टी यहां के बहुसंख्यक समाज को लेकर एक पेज पे नहीं आ सकती है। विवेक जी, मैं वही तो बार बार खुद भी कह रहा हूं
किसी भी एक व्यक्ति ने या एक सांसद ने कोई बात कही, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि संबंधित मंत्रालय क्या कर रहा है, क्योंकि ये वो सरकार है जिसके पास अपना बहुमत है। इसी बात पे ये चौड़े होते हैं ना कि हमारे तो इतने पार उतने पार, क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या एक व्यक्ति के जय फिलिस्तीन बोलने से इनकी विदेश नीति ठप हो गई? नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार किसी मुद्दे पर नहीं जा पा रही है या फिर किसी मुद्दे पर नहीं जाग रही है, जैसा कि आरोप आप लगा रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष संसद में बातचीत की मांग करता है तो संसद बर्खास्त। अरे उठाइए तो सही है मांग, आप उठाइए तो सही, मैं इसमें डिबेट करने का प्रॉमिस करता हूं आपको। आप बांग्लादेश का मैटर उठाइए कि वहां के हिंदुओं के लिए सरकार क्या कर रही है, आप इस सवाल को उठाइए पार्लियामेंट में अपने नेताओं के जरिए। आप विवेक जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय कुछ ना करे और विपक्ष चिल्लाता रहे? विपक्ष के चिल्लाने से कोई अधिकार? अरे भाई साहब, जब फिलिस्तीन का मुद्दा उठ सकता है तो बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा सकता है? फिलिस्तीन में हिंदू नहीं है विवेक जी, इस समय तो फिलिस्तीन में कौन है जिसके लिए यहाँ के नेताओं के दिल धड़कते हैं? कौन है फिलिस्तीन में? धड़कने दीजिए ना, मैं कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूं, उनके दिल धड़कने दीजिए। बांग्लादेश के हिंदू के लिए विदेश मंत्रालय से कोई सख्त बातचीत क्यों नहीं हो रही? नहीं, विपक्ष से भी उतनी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को। नहीं, अगर एलओपी का पोस्ट आपको मिला है तो उतनी ही एक्सपेक्टेशन विपक्ष से भी है कि आप अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो उस पर प्रेशर बनाएंगे। मैं कर्नल शैलेंद्र के पास संसद बर्खास्त की जाती है विवेक जी। यदि पूरे टाइम संसद में बैठी हुई सत्ता को विपक्ष के नाम पे ही रोना है तो वो खुद सत्ता से उतर जाए। नहीं, ये कहकर जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। अगर कोई टॉपिक है तो उसको उठाया जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़, बिल्कुल उठाया जाना चाहिए, विपक्ष को भी उठाना चाहिए। मैं सुरेश गोयल जी के पास जा रहा हूँ, कर्नल शैलेंद्र के पास आ रहा हूँ। हिमांशु जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड। सुरेश गोयल जी, इन्होंने बहुत गलत बात बोली। इन्होंने बोला कि हिंदू हिंसा करता है, जैसे इनके मालिक राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते हैं, वैसे इन्होंने बोला। कैसे इन्होंने बोल दिया कि अपने ये इस देश में हिंसा करेंगे तो इनके साथ ऐसा होगा? कैसे ये जी ने ऐसा बोल दिया कि अपने देश में ये हिंसा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो वहां भी ऐसा होगा? हिंदू के खिलाफ नहीं, क्या ये बांग्लादेश के समर्थन में बात कर रहे हैं? क्या तुम बांग्लादेश के समर्थन में बात कर रहे हो? ये बताइए। इन्होंने ये कैसे बोल दिया कि इनके साथ ये यहाँ पे हिंसा कर रहे हैं तो वहां पे इनके साथ हिंसा होगी? आपने कुछ नहीं किया हिंदू के लिए। आपने ऐसा कैसे, पहले बताइए, आपने हिंदुओं के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया कि ये यहाँ हिंसा करेंगे तो इनके साथ वहां ऐसा होगा ही होगा? ये आपने कैसे बोला? पहले बताइए, आपने ये कैसे बोला कि ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इनके साथ वहां पे होगा? यहाँ पे क्या होता है मुस्लिमों के साथ? क्या गलत होता है? कुछ नहीं है। क्या गलत हो रहा है यहाँ पे? इंस्टेंस बताइए मुझको, इंस्टेंस बताइए मुझको। बात बांग्लादेश की हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं सुरेश गोयल जी के पास जा रहा हूँ, हिमांशु जी आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड वेट कीजिएगा डॉक्टर हिमांशु या श्रीवास्तव, एक एक करके वेट कीजिए। मैं गोयल जी के पास आ रहा हूँ। गोयल जी, क्या सोल्यूशन नजर आता है? एक सेकंड रुक जाइए आप दोनों। मैं हिमांशु जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, आप अपना काउंटर रख दीजिएगा, मैं जब आपके पास आऊंगा। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.